कंसोलिडेशन क्या कहता था, क्या हो तुम। आज हम उससे कहेंगे भाई तू तो बहुत ही आसान है। सर इज इट इवन पॉसिबल टू कैलकुलेट होल बैलेंस शीट ऑन कैलकुलेटर ओनली, वो भी कंसोलिडेशन की चैप्टर की। यस, आज साबित करूंगा और कोई एवे क्वेश्चन नहीं लूंगा, पास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन प्रूव करके दिखाऊंगा। इस वीडियो में इनफॉलिबल ट्रिक है, कंसोलिडेशन की तस्वीर आज के बाद हमेशा के लिए बदल जाएगी। कैलकुलेटर उठा लो बच्चों। क्यों? कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट का हर एक अमाउंट ट्रिक के साथ 5 मिनट में आज हम केवल कैलकुलेटर पे करने जा रहे हैं। आप किसी भी क्वेश्चन में लगा लेना, सर जी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। मैंने ये पीडीएफ डिजाइन की है, इसमें पहले मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है अपने अटेम्प्ट का, ठीक है सर जी। उसके बाद मैंने इसका सॉल्यूशन अपने ट्रिक के साथ लिया हुआ है। ये पीडीएफ पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे डीएम करो। क्यों? इस पीडीएफ में लिखी हुई जो ट्रिक्स हैं इन्हें अप्लाई करके आप कंसोलिडेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं आपसे नहीं कहूंगा लाइक कर दीजिए, क्यों? तुम्हें खुद ही देखना चाहिए बच्चा पार्टी में क्या लेकर के आ रहा हूं। कंसोलिडेशन का क्वेश्चन 14 नंबर का जो तंग करता है ट्रिक्स में, केवल कैलकुलेटर पे 5 मिनट, वो भी पास्ट ईयर का सॉल्व करके दिखाऊंगा। और आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगी। डीएम जरूर 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 कर देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मैराथन देखो, मॉड्यूल 3 है इसके पूरे। और अगर कंसोलिडेशन के क्वेश्चन फ्री में प्रैक्टिस करना चाहते हो या किसी भी चैप्टर के, तो ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे डीएम जरूर जरूर कर देना। आज कंसोलिडेशन की शक्ल बदल जाएगी पूरे तरीके से। ट्रिक्स पहली बार ऑल इंडिया के अंदर आ रही है कंसोलिडेशन के क्वेश्चन को लेकर के। फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया दिस इज गोइंग टू हैपन। इट हैपन्स ओनली इन योर चैनल, ओनली ऑन योर चैनल बच्चा पार्टी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। क्यों? 17,000 का हमारा टारगेट पूरा कराओ। मैं आप लोगों को एमसीक्यूज जो आईसीआई की बुकलेट है वो अपलोड करूंगा, उसमें से जो टॉप 50 एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं। लेकिन जल्दी से जल्दी बच्चा पार्टी, जल्दी से जल्दी आप हमारा टारगेट पूरा कराओ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। ठीक है सर जी, अब शुरू करते हैं कंसोलिडेशन लेके प्रभु का नाम कैलकुलेटर पर। आइए बच्चा पार्टी, ये हमारा जनवरी 25 का पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। सर हमने जनवरी 25 का क्वेश्चन क्यों लिया है? क्योंकि बच्चा पार्टी इसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है बनाने के लिए, और 99% केस में कंसोलिडेशन का क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? भैया बैलेंस शीट बना दो। ये देखो सर जी, सुपर लिमिटेड और क्लियर लिमिटेड है, इनका डाटा दे रखा है आपको, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, ये सब वगैरह 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 वगैरह। अब तो जो 15 मिनट मिलते हैं ना आपको क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम के, उनमें आपको कंसोलिडेशन का क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप लोग पढ़ना अगर आपको सही लगता है या जो भी चीज़ है, पर भैया ये ट्रिक से कैलकुलेटर पे हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं बच्ची कंसोलिडेशन के क्वेश्चन की। और ये सारा डाटा दे रखा है। नीचे क्या लिखा हुआ है? सुपर लिमिटेड के पास 75% शेयर है क्लियर लिमिटेड के। होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन आ गया? आ गया सर जी, आ गया सर जी, कंसोलिडेशन लग गया। ठीक है सर। उसके बाद क्या लिखा? 25% को क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी। ठीक है सर, ये आपको पता ही है। 75 होल्डिंग के पास है तो 25 को बोलेंगे माइनॉरिटी। उसके बाद लिखा हुआ है 25% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑफ सुपर लिमिटेड इज ड्यू फ्रॉम क्लियर लिमिटेड। सुपर लिमिटेड के जो ट्रेड रिसीवेबल्स है ना, कहां दे रखे हैं सुपर लिमिटेड के ट्रेड रिसीवेबल्स? ये देखो, ये देखो, ये रहे सुपर लिमिटेड के ट्रेड रिसीवेबल्स 5,85,000। इसमें 25% यानी 146,250 वो अमाउंट है जो उसे लेना है क्लियर लिमिटेड से। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अभी तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। और सुपर लिमिटेड ने 2 लाख का सामान 15% के प्रॉफिट पर बेचा था क्लियर लिमिटेड को, और क्लियर लिमिटेड के गोदाम में वो सामान एज इट इज पड़ा हुआ है, बिका नहीं है। 30,000 का प्रॉफिट हो गया, 2 लाख पे 15%। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दो। आओ बच्चों तुम्हें कराऊं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, वो भी ट्रिक से। ये लो बच्चा पार्टी, लाइक नहीं किए हो कोई बात नहीं, अब कर दो। कह दिया मैंने, बस कह दिया। लाइक की जरूरत होती है बच्चों, मूव नहीं करती। कंसोलिडेशन क्वेश्चन कैलकुलेटर ट्रिक इनफॉलिबल, सॉल्व इन 5 मिनट्स ओनली। 5 तो मैंने लिख दिया भैया, पता नहीं लगे ना लगे। ये देखो हर एक पॉइंट के लिए ट्रिक लिखी हुई है। ये पीडीएफ पाने के लिए डीएम करो। सुपर लिमिटेड एंड क्लियर लिमिटेड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 24, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, ये लिख लेना। नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाने वो भी बताऊंगा, अंत तक जुड़े रहो। अंत तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चा पार्टी। ये जो फॉर्मेट है पूरा का पूरा, ये मैंने क्वेश्चन की बैलेंस शीट से चेपना होता है। ओके सर, ओके सर, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। फॉर्मेट पूरा का पूरा क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठा लो। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, क्या? ये एक हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे अलग से बनेगी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है सर। और क्या ध्यान रखना आपको? और ये ध्यान रखना आपको, पीपी के नीचे एक लाइन छोड़ देना, हो सकता है गुडविल निकल करके आए। ठीक है सर। यानी प्यारे बच्चों क्या करना है? क्वेश्चन की बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेप लो क्वेश्चन से। सॉल्यूशन में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्वेश्चन से चेप लो। हमेशा क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी। ठीक है सर, वहां से चेप लिया। क्या ध्यान रखा है? रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे एक हेडिंग एक्स्ट्रा बन जाएगी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और पीपी के नीचे एक लाइन छोड़ करके चलोगे अगर बाद में गुडविल निकल करके आती है तो उसके लिए। और क्वेश्चन की बैलेंस शीट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट दे रखी है उसे छोड़ देना, वो आंसर की बैलेंस शीट में नहीं आएगी। ये 3 बातें ध्यान रखनी है फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करते टाइम। उसके बाद ट्रिक चालू।
ये देखो बच्चों, मैंने होल्डिंग और सब्सिडरी का जो क्वेश्चन में डाटा दे रखा था ना, वो सारा डाटा मैंने यहाँ लिख लिया है आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। ओके सर, ओके सर, ताकि आप देख सको कितना आसान है। बच्चों शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे आएगा? जो होल्डिंग की शेयर कैपिटल होती है ना, होल्डिंग की क्वेश्चन ने दे रखी थी 95 लाख, वही तुम्हारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आती है। होल्डिंग वाली एज इट इज, हाँ, सब्सिडी वाली उसमें प्लस नहीं करते, नहीं, ये हो गई ट्रिक, ये हो गई जी होल्डिंग, ये ट्रिक। शेयर कैपिटल के अमाउंट में क्या लिखोगे? होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल। ओके सर, रिजर्व सरप्लस एंड में पता चलेगा, बैलेंस शीट फिगर के तौर पे निकालते हैं, ये सबसे बड़ी ट्रिक है। बहुत बढ़िया सर। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए ये रही ट्रिक, सब्सिडरी की कैपिटल और सब्सिडरी के रिजर्व सरप्लस का टोटल कर लो, उसमें माइनॉरिटी की जो परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई कर दो। आई रिपीट अगेन, सब्सिडरी की कैपिटल में सब्सिडरी के रिजर्व सरप्लस का टोटल कर लो। अगर रिवैल्यूएशन होता क्वेश्चन में, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, उसे प्लस कर लेते, रिवैल्यूएशन लॉस होता तो उसको माइनस कर लेते। वो था नहीं हमारे क्वेश्चन में, इसलिए उसको लेंगे नहीं। तो बताओ भैया, सब्सिडरी की कैपिटल और सब्सिडरी के रिजर्व सरप्लस कितने हैं? कैलकुलेटर भी हो रहा है सब, 50 लाख प्लस 12,25,000, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जितने परसेंट शेयर माइनॉरिटी के पास है। कितने माइनॉरिटी के पास? 25%। ये आ गया 1556250। आहा, भाई वाह, भाई वाह। लॉन्ग टर्म बोरोइंग सीधा होल्डिंग प्लस सब्सिडरी, 5 और 2 7। शॉर्ट टर्म बोरोइंग सीधा होल्डिंग प्लस सब्सिडरी, 4.5 प्लस 0 4.5। और ट्रेड पेबल्स के लिए क्या करना होता है? होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस इंट्रा ग्रुप बैलेंस, आपस में अगर कोई लेन देन है तो होल्डिंग में कितना है? 365 प्लस सब्सिडरी में कितना है? 245, 365 कैलकुलेटर पे प्लस 245 माइनस, निकाला था ना हमने अभी थोड़ी देर पहले कि आपस में सुपर और क्लियर को एक दूसरे से कितना लेना देना है, क्या आया था? 146250, वो माइनस कर दो, ये बचा 463750। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, बन गई पूरी साइड, बन गई पूरी साइड। आ जाओ एसेट साइड। पीपी के लिए क्या ट्रिक है? प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के लिए क्या ट्रिक है बच्चा पार्टी? ये रही हमारी ट्रिक, होल्डिंग की पीपी प्लस सब्सिडरी की पीपी, अगर कोई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है वो प्लस, अगर कोई रिवैल्यूएशन लॉस है वो माइनस, और डेप्रिसिएशन तो होता ही माइनस है पीपी में से, आप 11वीं क्लास से पढ़ रहे हो। हमारे क्वेश्चन में होल्डिंग और सब्सिडरी की पीपी की वैल्यू ये रही, रिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन थे नहीं। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता तो प्लस कर देते, डेप्शन होता तो माइनस कर देते। मैंने वो क्वेश्चन लिया जिसमें स्टॉक रिजर्व, इंट्रा ग्रुप बैलेंस और ये सारी ट्रांजेक्शन आ जाए जो ज्यादा मायने रखती हैं। डेप्रिसिएशन तो लगा ही दोगे अगर आएगा तो। यस सर जी, ट्रिक में तो पूरा लिखा ही हुआ है वैसे भी, ट्रिक में तो पूरा लिखा ही हुआ है वैसे भी। हाँ सर जी, हाँ सर जी। तो बताओ बच्चों, ये हो जाएगा 77 लाख प्लस 54 लाख। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता तो प्लस, लॉस होता तो माइनस, डेप्शन होता तो माइनस, उसको कर देते 1310000। ओके सर, ओके सर। इसके बाद बच्चा पार्टी इन्वेंट्री का देख लीजिए, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस स्टॉक रिजर्व, ये है ट्रिक। होल्डिंग की इन्वेंट्री 675 प्लस सब्सिडरी की इन्वेंट्री 565, 675 प्लस 565, इसमें से क्या माइनस कर दो? जो होल्डिंग ने अपनी ही सब्सिडरी से प्रॉफिट कमाया था, जो उसके गोदाम में सामान बचा हुआ है। होल्डिंग ने सब्सिडरी को 2 लाख का सामान बेचा था 15% के प्रॉफिट यानी 30,000 पर, क्वेश्चन ने लिखा हुआ था, और वो सामान अभी सब्सिडरी के यहाँ बिका नहीं है, बचा हुआ है, तो वो माइनस कर दो 30,000, ये आ गया 12,10,000। ये ट्रिक है जी इन्वेंट्री के लिए। होल्डिंग की इन्वेंट्री प्लस सब्सिडरी की इन्वेंट्री माइनस स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व क्या होता है? वो प्रॉफिट जो होल्डिंग ने सब्सिडरी से उस सामान पर कमाया है जो सामान अभी सब्सिडरी के गोदाम में पड़ा हुआ है, बिका नहीं। आई रिपीट अगेन, इन्वेंट्री के लिए होल्डिंग की इन्वेंट्री प्लस सब्सिडरी की इन्वेंट्री माइनस स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व क्या होता है? उस प्रॉफिट, वो सामान पर प्रॉफिट जो सामान होल्डिंग ने सब्सिडरी को दिया था, अभी सब्सिडरी के गोदाम में बचा हुआ है, बिका नहीं है, पड़ा हुआ है। ठीक है सर। ट्रेड रिसीवेबल सेम जैसे ट्रेड पेबल था, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस आपस का लेन देन, यानी 585 सब कैलकुलेटर पे हो रहा है, प्लस 490। ये 15 मिनट जो क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम मिलते हैं ना, उसी में सॉल्व हो जाएगा। माइनस आपस का लेन देन था 146,250, 928,750, और कैश के लिए होल्डिंग प्लस सब्सिडरी 280 और 215 495। अब आ जाते हैं, ये जो एक लाइन छोड़ी थी गुडविल के लिए, इस पर। इसमें बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चा पार्टी, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर? बच्चों देखो, जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये कहां मिलती है? ये बच्चों आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट में होल्डिंग में मिलती है आपको हमेशा। आप क्वेश्चन झांकोगे वहां पर लिखी हुई है 41,50,000 रुपीज। ओके सर, 41,50,000 रुपीज। ठीक है सर, 4150। ये तो मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तुम्हें तो 5 ही मिनट लगेंगे यार। उसमें क्या करना है? 4150 में से कुछ सॉरी माइनस करना है आपको। क्या? सब्सिडरी की कैपिटल, सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का टोटल, उसकी मल्टीप्लाई होल्डिंग के पास जितने परसेंट शेयर है उससे करने के बाद। आई रिपीट अगेन, सब्सिडरी की कैपिटल कितनी थी? सब्सिडरी की कैपिटल अभी देखिए तुमने, ये रही सर सब्सिडरी की कैपिटल 50 लाख, 50 लाख प्लस सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट, वो नहीं थे क्वेश्चन में। क्यों? क्वेश्चन में लिखा था होल्डिंग पहले ही दिन से सब्सिडरी के पूरे शेयर खरीद के बैठी है,
प्री एक्वेशन कुछ है ही नहीं, सारा पोस्ट है, वो छोड़ दिया। होता तो प्लस कर लेते, रिवैल्यूएशन था नहीं, होता तो बस प्लस माइनस है हर जगह और कुछ भी नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, होल्डिंग के पास जितने परसेंट शेयर थे 75%, ये आया 37,50,000। इसे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 4150 में से माइनस करो, 4 लाख आ गया, 4 लाख आ गया सर। ये लो सर जी, अब हमारा टोटल आ गया 161,33,750, उसे यहाँ लिख दो और रिजर्व सरप्लस बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ जाएगा 346,3750। सर अगर ये फिगर नेगेटिव आ जाती तो नहीं लिखते, फिर यहाँ पे तो नहीं लिखते फिर, ठीक है। अगर ये 4 लाख की जगह कोई नेगेटिव फिगर आती फिर यहाँ पर नहीं लिखते, खत्म बच्चा पार्टी। और नोट्स टू अकाउंट कैसे बनेंगे, ये जितनी भी ट्रिक्स में हमने कैलकुलेशन करी है इन्हीं को तुम नोट नंबर 1 2 3 दे देना और इसकी कैलकुलेशन शो कर देना। नोट्स टू अकाउंट 14 नंबर आपके। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट करके बताओ अगली कौन सी वीडियो बनाऊं कैलकुलेटर ट्रिक की। पूरे सॉल्व होएगा कंसोलिडेशन। जाओ, छोड़ करके जाने का सोच रहे थे, ये पीडीएफ ले जाओ, डीएम कर दो, मजे लो बच्चा पार्टी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।